नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय हम मौजूद हैं बलखाड़ विधानसभा के एक छोटे से ग्राम सभा पशुहाड़ी में। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष अमानुल हक अब्बासी साहब, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं, और उनसे बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण जो बिल उत्तर प्रदेश सरकार लाई है उस पर वो ओपिनियन भी करा रही है। 19 जुलाई तक का टाइम है कि जनता जो है उसमें जो है अपनी राय जो दे। तो इसी सब मुद्दों को लेकर के आज जो है उनसे जो है हम बात करने वाले हैं। और यह कहा जा रहा है, तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं, लोग जो है इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि मुसलमान बच्चा पैदा करने की क्या मशीन है, सरकार ने यह बिल आखिरी समय पर क्यों लाया। इन सब मुद्दों पर आइए चलते हैं, बात करते हैं अमानुल हक अब्बासी साहब से। जी सर, जो यह मुद्दा चल रहा है, आरक्षण बिल जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है विधानसभा में पेश करने वाली है, उसने जो है एक समय सीमा दी है 19 जो है जुलाई को, कि इस पे जो है जनता जो है अपना ओपिनियन पेश करे। आप भी जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो हैं हमें इस काबिल समझा, और भारत मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। रही बात मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जा रहा है और जिसकी तैयारी चल रही है, और जिस पर 19 जुलाई तक लोगों से राय मांगी गई है। दरअसल सच बात तो ये है कि यह जनसंख्या नियंत्रण बिल पूरी तरह से संविधान विरोधी बिल है। अगरचे ये पास होती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो है संविधान के विपरीत है। कोई भी बिल अगर जो लाया जाए तो वो संविधान के, जो भारतीय संविधान है जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, जिसके तहत ये देश चलेगा, तो उसके नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। अब चूंकि जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तरफ जब आप जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यह बिल जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के कहीं ना कहीं से उसका वायलेशन कर रहा है, उसके विपरीत जा रहा है। तो ऐसी सूरत में यह बिल लाया जाना हमारे समझ से अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर जो इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो आपको ये पता चलेगा कि इस बिल से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं उन पर आप गौर करें। आप जब पिछड़े तबके में जाएंगे, आप जब दलित तबके में जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि चूंकि ये दोनों तबका शुरू से जो है शिक्षा के माने में कमज़ोर रहा है, इधर हालात कुछ अच्छे हुए हैं, धीरे धीरे जो है शिक्षा की तरफ लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर कि आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, इनके बच्चे ज़्यादा हैं। हाँ, कहीं ना कहीं से मुसलमानों के भी बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो इससे प्रभावित होने वाले लोग पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं। अब सरकार ने जो है एक मसौदा बनाया कि हम कैसे ऐसा व्यवस्था करें कि दलित और पिछड़े और मुसलमानों को जो आरक्षण मिल रहा है उसे ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि आरक्षण को डायरेक्ट तो ख़त्म ये कर नहीं सकते, इसलिए इनके मिजाज में एक बात आई। क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये भारतीय संविधान में इनकी आस्था नहीं है, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि आरक्षण को समाप्त करने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है कि क्यों न जनसंख्या नियंत्रण बिल ला दिया जाए। क्योंकि पिछड़े के बच्चे 4 हैं, दलित के बच्चे 5 हैं, मुसलमानों के बच्चे भी इसी तरह से 3, 4, 5 हैं। तो इन लोगों के को जो आरक्षण मिल रहा है और आरक्षण के बल पर जो ये नौकरियों में जो ये विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, इनके विकास को रोक दिया जाए। क्योंकि योगी जी, मोदी जी, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह मनुवादी सरकार है। इसके मिजाज में ये बात है कि अहिर का बेटा दूध दूहे, भैंस चरावे। इनके मिजाज में है कि दलित का बेटा जो है चमड़ा छीले। इनके मिजाज में है कि मुसलमान का बच्चा पंचा साटे। इनके मिजाज में है कि राजभर का बेटा जो है मछली मारे। इनके मिजाज में है कि धोबी का बेटा जो है कपड़ा धोवे। इनके मिजाज में है कि पासवान का बेटा जो है भेड़ चराए। इनके दिमाग में ये बात भरी हुई है कि ये जो पिछड़ा और दलित और मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये तरक्की ना कर दें, और तरक्की को रोकने का सबसे अच्छा बेहतर कानून ये लाना चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल ला दें, और ये लोग ऑटोमेटिक आपको रोक रहा हूँ सर।
ठीक है, आप जो कह रहे हैं सब सही है कि शिक्षित वर्ग अगर होगा, शिक्षा रहेगी तो जो है ऑटोमेटिक जो है आप कहना चाहते हैं कि बच्चे जो है कम होंगे। और ऐसा देखा भी गया है क्योंकि पिछली जो जनगणनाएं हुई हैं उस हिसाब से जो शिक्षित जो लोग भी हुए हैं तो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर 20,000 जो है वो कमा रहे हैं तो अगर उनके 10 बच्चे होंगे तो उसमें जो है उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो है सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन आप जो जनसंख्या जो बिल है इसको संविधान के खिलाफ कह रहे हैं। सर जो है जनसंख्या अगर नियंत्रण होगा तो हमारा जो है देश तरक्की करेगा, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? एक चीज आप बताइए, अगरचे ये बताइए हिंदुस्तान में जो है क्राइम के संबंध में कानून बना है कि नहीं बना? बना है। लेकिन क्या कानून बनने से क्राइम रुक गया? रुका नहीं जी। इसी तरह से तमाम कानून आए हुए हैं। कानून लाने से कोई चीज नहीं रुक सकती, बल्कि उसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए कि देखो भाई, अगर जो तुम्हारे 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है कि तुमको उनकी परवरिश करने में, उनकी देखभाल करने में तुम्हें परेशानी होगी। तो गांव-गांव में इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, न कि कानून बनाने की ज़रूरत है। और हमें पूरा यकीन है कि अगरचे इस जनसंख्या के संबंध में अगर जो लोगों को शिक्षित किया जाए तो ऑटोमेटिक लोग जागरूक होकर के और जनसंख्या को नियंत्रण करने में लग जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज आप देखें, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं और कहते हैं कि जो है हम इस तरह का कानून नहीं लाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण का कानून, इस तरह का कानून नहीं लाएंगे। और वहीं उनके मुख्यमंत्री योगी जी जो है, हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के, ये जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की बात करते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है कि 56 इंच के सामने जो है योगी जी किस तरह से खड़े हो जा रहे हैं। या तो योगी जी सही हैं या तो मोदी जी सही हैं। अगर जो मोदी जी सही हैं तो योगी जी गलत हैं, और योगी जी सही हैं तो मोदी जी गलत हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि इस तरह का हम बिल लाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ आपका मुख्यमंत्री जो है इस तरह का बिल लाता है। तो हमको तो ये समझ में आता है कि केंद्र सरकार के मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी दोनों में आपसी विरोधाभास है। तो पहले ये लोग आप अपना जो है विरोधाभास दूर करें। दूसरी चीज आप गौर करें, पहले जो है ये जनसंख्या का जो मामला था, ये इसका जो परसेंटेज 3.2 था, धीरे धीरे इसका घटते घटते 2.2 हुआ है। तो अब तो जो है देश में, प्रदेश में जो है ये धीरे धीरे घट रहा है, इसलिए कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो फिर इस तरह का बिल लाने का क्या मकसद है? अच्छा सर, जो है आपकी जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको चर्चाएं जो है इस तरह की आम हैं उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे देश में है कि एक मुस्लिमों की पार्टी है, तो आप अगर इसी नज़रिए से देखें तो ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है? हम कह रहे हैं कि कतई मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि ये आम जनमानस के खिलाफ बिल है। ये तो सिर्फ जबरदस्ती का टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिमों के खिलाफ। अरे भैया, कहाँ मुस्लिमों के खिलाफ है? जितना इससे मुस्लिम प्रभावित है उतना ही इससे दलित प्रभावित है, उतना ही इससे जो है पिछड़ा प्रभावित है। यही नहीं, स्वर्ण समाज के भी लोग आप पता लगाएं। अब पता, हमारे गांव के पंडित जी हैं, अब पंडित जी के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे? वो भी तो प्रभावित हैं, उनको भी तो इससे दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं ये तो आम जनमानस इससे प्रभावित है। ये आप नहीं मान रहे हैं कि इस बिल के जरिए जो मुसलमानों को एक टारगेट करने का बहाना है, ये आप नहीं मान रहे हैं? मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये आम जनमानस को टारगेट किया जा रहा है। ये चूंकि मनुवादी सोच के लोग हैं, मैंने आपको बताया ना, ये इनकी मंशा को आप देखिए। अच्छा, ये अपने मंशा के लोग, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में आस्था नहीं रखते हैं, बल्कि मनु के बनाए हुए संविधान, मनुस्मृति में आस्था रखने वाले लोग हैं। जी, जैसा कि ये तो आप एक दोषारोपण कर रहे हैं सरकार पे कि लोग जो शिक्षित हो रहे थे, लोग जो आगे बढ़ते इस चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन इनको जो है उस चीज़ तरफ ला रहे हैं जो ये पहले थे। जिनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरह से आरक्षण के बल पर दलित और पिछड़ा और मुसलमान समाज आगे बढ़ रहा है, क्यों ना जो है इसको रोकने के लिए जो है एक ऐसा व्यवस्था, एक ये समझ लीजिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके 304 कुल विधायकों में 152 विधायक ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है 2 से अधिक हैं। तो क्या वो इस बिल का सपोर्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? अब तो ये बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों को सोचना चाहिए कि आप जो है खुद फॉलो उसको नहीं किए और आप जो है उसी के खिलाफ जो है बिल भी ला रहे हैं, तो उस पर गौर फिक्र उनको करना चाहिए। हाँ, हमारे तरफ से ये है कि हमारी पार्टी के, आपने देखा होगा कि जो है जब गाजियाबाद में हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे तो उनसे भी एक सवाल किया गया था, तो उन्होंने इस बात को रखा था और उन्होंने कहा था कि चूंकि मैं लॉ कमीशन को जो है हमारी पार्टी जो है अपना जवाब भेजेगी और
इंशाअल्लाह ताला हमको 19 तारीख तक का एक वक्त दिया है। हो सकता है कि हमारे कायद बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि संविधान के अच्छे जानकार व्यक्ति हैं और हर चीज़ों को बारीकी के साथ देखते हैं, और निश्चित तौर पर जो है हमारी पार्टी उनके थ्रू जो है अपना जवाब भेज देगी। उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि जो है ये संविधान विरोधी कानून है, तो निश्चित तौर पर वो संविधान के विरोधी कानून है। और एक जो है मुद्दा जो है ज़्यादा जो है चल रहा है कि सरकार के जो है चुनाव होने करीब हैं, 2022 का चुनाव इलेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है खेले जाते हैं, क्या एक हिंदू मुस्लिम कार्ड भी हो सकता है? आप क्या कहेंगे इस पर? अब चूंकि योगी जी, ये तो बहुत ज्वलंत सवाल आपने किया। सवाल ये उठता है कि 6.5 इनकी सरकार है बने हुए तकरीबन 6 महीना बाकी रह गया है। 2022 में चुनाव होने वाला है। इसके पहले जो है इस तरह का बिल वो क्यों नहीं लाए? निश्चित तौर पर ये 2022 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बिल लाया जा रहा है। ये भी उनका एक वो है जी। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। आपको याद होगा जब इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनने के 2 महीना के बाद जो है उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन ये गड्ढा मुक्त न करने की जगह पर इन्होंने गड्ढा युक्त कर दिया। आप बताइए, पशुहाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं, ये माननीय स्वर्गीय साधन अंचल जी का गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आप इस गांव से और बेलखरा रोड अगर जब जाते हैं तो आप देखेंगे कि हर 1.5 फीट और 1 फीट की दूरी पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। आप चले जाइए बांसपार बहरोमा की तरफ या कहीं भी उत्तर प्रदेश की किसी भी ग्रामीण इलाकों में चले जाइए तो आपको अच्छी सड़क नहीं मैसर होगी। दूसरी चीज, महंगाई की तरफ आप जाके देखिए, रहर की दाल जो है कितनी इसकी कीमतों में उछाल आ गई, सरसों के तेल में कितनी उछाल आ गई, डीजल और पेट्रोल में कितना उछाल आ गया। आज डीजल और पेट्रोल 100 के पार हो गया, सरसों का तेल 200 के पार हो गया, रहर की दाल 200 के पार हो गई। दूसरी चीज आप देखें कि जो है जो रसोई गैस हमको 350 से 400 में मिल जाती थी, आज वो 800 सवा 800 में मिल रही है। तो चूंकि जनता का ध्यान मूल बिंदु से हटाने के उद्देश्य से 2022 से पहले ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया गया है, ताकि जनता इस पर गौर कर सके कि जो है सड़कें हमारी टूटी हुई, उनको इस पर गौर उनका ना जाए कि महंगाई बढ़ी हुई है, उनको इस पर गौर ना जाए कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है। याद कीजिए, जब मोदी जी की पहली रिजीम की जब सरकार बनी थी तो वो जो है कहा करते थे कि अगर जो मैं हुकूमत में आऊंगा, मैं इक़्तिदार में आऊंगा, मैं सरकार में आऊंगा तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन लाऊंगा। उन्होंने कहा था कि जो है सबके खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। आप पत्रकार महोदय हैं, ये बताइए आपके खाते में 15 लाख रुपया आया? सब सारी बातें सही है। आम जनता के आखिरी सवाल, आम जनता के खाते में 15 लाख तो क्या 15,000 भी नहीं आया? दूसरी चीजें, नौजवान जो है रोजगार के न मिलने की वजह से जो है आज दर दर भटक रहा है। तीसरी चीजें आप देखिए कि अभी जो सरकार की जो नाकामी, सबसे बड़ी नाकामी जिससे सरकार सहमी और डरी हुई है, अभी कोरोना आया था। कोरोना में लाखों लोगों की मौतें हुई। आपने देखा कि गंगा में जो है लाशें तैर रही थी। आखिर वो हमारे हिंदू भाइयों की ही तो लाशें थी जिन्हें कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। ये किसकी कमी थी? ये उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की कमी थी। अगर जो ये अस्पताल बनाए थे, दवाओं का थोड़ा सा जो मुद्दे से अलग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप कर दे तो मैं बताना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो बनारस की धरती पर जो आए हुए थे, उन्होंने साफ जो है इस पर जो है अब राज्य सरकार की पूरी तरह से तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सरकार ना होती तो शायद जो है बहुत और ज़्यादा मौतें होती और लोग जो सुरक्षित ना होते। आप उस चीज़ को भूल रहे हैं। अब सही आपने कहा। अरे भाई, अब मोदी जी योगी जी की तारीफ तो करेंगे ही भाई। 2 लाख लोगों की मौतें हुई, गंगा में लाशें तैरी, वही गंगा माँ जिन्होंने जो है मोदी जी ने कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। आज उसी गंगा माँ की गोद में आपने देखा कि बलिया तक जो है लाशें तैर कर आई थी हैं। अब उसके बावजूद भी जो है वो आदमी, एक कहावत भोजपुरी में कहा जाता था कि आन्हर नीक बकलूल नीक नहीं। तो अब इसके आगे क्या कहा जाए? आन्हर नीक बकलूल नीक नहीं। अंधा होता तो कम से कम उसको नजर नहीं आता, तो ये होता कि भाई आन्हर वालों के लौकल है ना है। लेकिन कुल चीज लौ के ओकर इबादत ढिठाई तो भाई तो काम गड़बड़ है।
गंगा में लाशें तैर रही हैं, सरकार की नाकामी है। आज आप देखें, आज लोगों को 18 प्लस और 45 प्लस के लोगों को जो है कोविड की जो है वैक्सीन मास्टर नहीं है। आज जो है हर लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाई और तीसरी लहर सरकार कह रही है कि तीसरी लहर आएगी। अभी दूसरी लहर का ये हाल था, वैक्सीनेशन हुआ नहीं। तो ये कहना चाहते हैं कि मरा मरा कहते कहते राम राम हो जाए, वैसे झूठ झूठ बोलते बोलते सच लोग कहने लगे। ये बताइए, ये कब ये लोग सच बोले हैं? जब से सरकार इनकी बनी और आज तक इन्होंने जो है झूठ ही तो बोलना शुरू किया। इनको बस झूठ बोलते जाइए, झूठ बोलते जाइए, झूठ बोलते जाइए, बाकी तो इनके जिम्मे कुछ है नहीं। तो जनता तक वही बातें पहुंचा रहे हैं। बस इनका मकसद ये है, क्योंकि ये सरकार नाकाम हो गई है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह का बिल ला रही है। कभी जो है हिंदू मुसलमान की बात करेगी, कभी शमशान कब्रिस्तान की बात करेगी, कभी भारत पाकिस्तान। चलिए, आपसे जो है इन सब ज्वलंत मुद्दों पर भी आगे जो है चर्चा होगी। एक मैं आखिरी सवाल आपसे कहना चाहता हूं कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो उत्तर प्रदेश सरकार जो ओपिनियन करा रही है, इस पे जो है MIM का जो है साफ स्टैंड आप कर दीजिए। देखिए, हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो है संविधान विरोधी बिल है और आप जो है इस बिल के खिलाफ उतरेंगे? अगर बिल आता है तो आप मुखालफत करेंगे? कतई ये जो कानून जन विरोधी कानून हो, संविधान विरोधी कानून हो, वो उसको सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि हिंदुस्तान की उन तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। अपनी पार्टी की जिम्मेदारी? बेशक हमारी पार्टी जो है सड़क से लेकर के एकदम हमारी पार्टी जो है हर उस कानून के खिलाफ जाएगी जो जनता के खिलाफ हो, जो कानून के नागरिक के खिलाफ हो, चाहे वो सड़क से सांसद तक का। बेशक हम जाएंगे। आप नीतीश कुमार जी का बयान आप सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी ने जो इनकी सरकार की, ठीक है, आप अपनी पार्टी का जो है बात, हम उनकी भी पार्टी का बात। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई बड़ा हास्य की बात है कि जो है योगी जी इस तरह का कानून ला रहे हैं। अरे कानून उन्होंने बताया कि 3.2 था, धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों में शिक्षा की जागरूकता जगानी चाहिए, शिक्षा का अलग। नीतीश कुमार तो वहाँ जो है उनके साथ जो है गठबंधन करके सरकार में। अब बताइए, उनके साथ के लोग जब उनका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो है ये संविधान विरोधी कानून है, आम जनता के विरोधी कानून। ठीक है, आप सब लोग जो है सुन रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष जी को, जो कि खुद वकील हैं, और उनके कायद भी जो वकील हैं। दोनों लोगों का जो है एक ही विचार है कि यह कानून जो है संविधान विरोधी है, इसकी मुखालफत वो करेंगे। और जरूरी चीज़ इन्होंने ये बताया कि शिक्षा सबसे जरूरी है, लोगों को शिक्षित होना चाहिए। बेरोजगारी और जो तमाम मुद्दे हैं उससे सरकार का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। जनसंख्या नियंत्रण पर हमारी डिबेट न्यूज़ नेशन वॉइस पर जरूर देखें। सच्ची निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।